नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि 590 दिन बीत गए हैं, लेकिन मणिपुर जस के तस है, यानी ज्यों का त्यों हाल है। आखिर मणिपुर में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा, या बदलाव लाना ही नहीं चाहती सरकार? क्या पीछे है इन सब के राज? आज करेंगे चर्चा इसी विषय पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में शुरुआत पे आपसे करूंगी कि आखिर मणिपुर के 590 दिनों से, जुलाई 2023 से जो स्थिति बनी हुई है, उसमें आखिर कैसे लोग मणिपुर के झुलस रहे हैं, और अलग अलग पेशे, कारोबार, उम्र और हर तरीके से कैसे प्रभावित हुए हैं मणिपुर के लोग, आपको बताएंगे। तो देखिए, लिखा है भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। मणिपुर में स्कूल खाली, बच्चों ने बंदूक उठाई, अस्पतालों में दवाई नहीं पहुंच रही, किसान बोले खेती करें या खाए गोली। स्थिति मणिपुर में ऐसी बनी हुई है कि कोई भी पेशे का व्यक्ति अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है। चलिए शुरुआत विद्यार्थी से करते हैं। स्कूल जो है वो रिलीफ कैंप के सेंटर्स में तब्दील हो चुके हैं। बच्चों के अटेंडेंस में काफी ज्यादा कमी आई है। 10% अटेंडेंस रह गए हैं। जैसे स्कूल के जो टीचर्स है, शिक्षक, वो ये बात बता रहे हैं कि बच्चों का ड्रॉप आउट काफी ज्यादा हो गया है, न आने की संख्या बढ़ गई है, और 100 में से केवल 10 बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। यानी शिक्षा पर मणिपुर के बच्चों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो बच्चों के हाथों में किताबें हुआ करती थी, अब उन बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी गई है हिफाजत की। इसके अलावा बात की जाए अगर दवाइयों की या यूं कहूं अस्पतालों की, तो उसे भी रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया गया है। दवाइयों की कटेज है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से समय पर दवाई न पहुंचने के कारण से मरीजों को दिक्कत हो रही है। साथ ही बात करें किसानों की, तो किसान खेती छोड़कर अपने घरों में बैठे हैं, और बिल्कुल स्वाभाविक है ये प्रवृत्ति, क्योंकि अगर किसान खेती करने के लिए अपने खेतों में जाते हैं तो उन्हें कभी भी कानो कान खबर नहीं कि कब उनके पास गोली चल जाए, कब वो मौत के घाट उतर जाए। तो इस डर से किसान ने अपनी खेती छोड़ दी है, यानी अनाज तक जो है वो मणिपुर में उग नहीं रहा है। तो चीजें जो है महंगी भी हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है, आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है, बाहर से इंपोर्ट हो रही है चीजें मणिपुर के बाहर से, और ऐसे में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज्यादा स्थिति जो है डिमांड बढ़ने के कारण काफी खराब हो गई है, जिससे आम लोगों की जीवनी पर भी बुरा असर पड़ा है। महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं मणिपुर की आज सड़कों पर आ गई है। एन बीरेन सिंह के नाम संदेश दे रही हैं, और केवल एक बात की मांग कर रही है कि आखिर ये स्थिति ऐसी कैसे बन गई। लेकिन जैसी स्थिति चाहे विद्यार्थियों की, अस्पतालों की, किसानों की, महिलाओं की बनी हुई है, एन बीरेन सिंह को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक्सक्लूसिव खबर मैंने आपको आज से 1-2 महीने पहले बताई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे एन बीरेन सिंह केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। 5 लोगों को जो फोर्स पकड़ने आई थी, उसमें से एन बीरेन सिंह ने शह देने का काम 2-3 लोगों को किया था, यानी सभी लोगों को सौंपने का एनआईए को नहीं सौंपा था। और यहां से ही पता चला था कि अमित शाह ने कॉल किया था, एन बीरेन सिंह को कहा था कि सबको सौंप दो, बावजूद इसके उन्होंने नहीं सौंपा, अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हो या राज्य में हो, केवल अपने राजनीतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मणिपुर वासियों को आज इस घाट उतार दिया है। इसी के संदर्भ में ग्राउंड रिपोर्टिंग दैनिक भास्कर ने की, जिसकी मैंने आपको कुछ प्रमुख बातें बताई। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ आंकड़े भी पेश करना चाहूंगी, जिससे आपको पता चले कि वास्तविक स्थिति क्या हो रखी है। और वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमें दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से समझना पड़ेगा। देखिए, लिखा है सुबह के 6 बजे इम्फाल टाउन में कर्फ्यू के बीच 100 से ज्यादा महिलाएं घर पे काम छोड़कर सड़क पर बैठी है। 28 नवंबर को जब दैनिक भास्कर पहुंचा तो सबके हाथ में बैनर थे, जिसमें लिखा था सीएम बीरेन पर मणिपुर को जलने से बचा लीजिए। ये महिलाएं मैतेई कम्युनिटी से है। ये कम्युनिटी मणिपुर से हिंसा शुरू होने के बाद से सीएम बीरेन सिंह के समर्थन में रही है। मतलब लगातार मैतेई समुदाय सोच रहा है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मसीहा के रूप में उनको बचाएंगे, लेकिन एन बीरेन सिंह तो अपनी राजनीतिक
रोटियां पकाने में व्यस्त है। आंकड़े देखिए क्या कहता है। सरकार के खिलाफ इन औरतों का गुस्सा अचानक नहीं फूटा। 3 मई 2023 के बाद से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। बीते 588 दिनों में से करीब 150 गांव, 4000 से ज्यादा घर और 300 धार्मिक स्थल, चर्च, मंदिर जला दिए गए हैं। अब तक 240 मौतें हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 60,000 लोग बेघर होकर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। शिक्षा हो, अस्पताल हो, हर जगह बीतते दिन से ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हो रही है। और दोस्तों पहली बार ऐसा नहीं है, बहुत मणिपुर में लंबे समय से सब चल रहा है। तो आखिर सरकार इन सब चीजों पर, मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार से अडानी मुद्दे पर, मणिपुर मुद्दे पर लगातार सवाल विपक्ष पूछता है, लेकिन उल्टा सोरस के साथ सोनिया गांधी और कांग्रेस के संबंध बता दिए जाते हैं। ये किस तरीके की चीज है? और केवल दोस्तों शिक्षा और अस्पताल, या मैं कहूँ कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में ही फर्क नहीं आया है। इससे बहुत बड़ा असर मणिपुर के टूरिज्म सेक्टर को भी पड़ा है। टूरिज्म काफी घटा है मणिपुर में। लोग जो मणिपुर के सौंदर्य को देखने आते थे, अब लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज पूरा का पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। और इस दहशत के माहौल में कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर खतरा अपने जान को नहीं ले सकता। देखिए लिखा है, इम्फाल में एशिया का सबसे बड़ा वुमेन मार्केट इमा किथेल भी कर्फ्यू की वजह से 4 से 5 घंटे ही खुल रहा है। मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक 2022 से 23 में 1.61 करोड़ टूरिस्ट मणिपुर घूमने आए थे। इस साल सितंबर में संख्या 37,000 से भी कम है। आप सोच सकते हैं कितना भारी नुकसान यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में देखने को मिला है। यानी मणिपुर में शांति के लिए जो है केंद्र द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए वो बिल्कुल भी इस वक्त नहीं किए जा रहे हैं। केवल जुबान से बोला जा रहा है, हर जो है चीजें तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार 24 घंटे मणिपुर की निगरानी कर रही है। मैं भी यहाँ शांति लाने के लिए सभी विधायकों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, और बातचीत दरअसल हो नहीं रही है। जब एनआईए आती है तो क्यों हल नहीं निकाला जाता है? जब एनआईए ने 5 लोगों को सौंपने को कहा था, तो आखिर क्यों 590 दिन से मणिपुर सुलग रहा है और एन बीरेन सिंह कुछ भी इसके प्रति जो है जवाबदेही नहीं दे रहे हैं और केवल पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? कुकी मैतई के 2 समुदायों के बीच में जो आग झुलस उठी है, उसका कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन एन बीरेन सिंह इसको शांत करने की बजाय और उग्र बना रहे हैं अपने विवादास्पद बयानों की वजह से, जो एक समुदाय के खिलाफ जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मणिपुर की जो स्थिति बताई गई है और ग्राउंड रिपोर्ट में भी 600 दिन कुछ कम नहीं होते, महज पूरे एक साल जो है बीत चुके हैं और स्थिति बेकाबू हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।